Question number 5, part number 1, differentiate x square मनफी 1 over x square with respect to x raised to power 4। हमारे पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है। मतलब ये जो पहला फंक्शन है ये डिपेंड कर रहा है x की पावर 4 को, तो इसको हम बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। इसके अंदर मौजूद है डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये जो हमारे पास दूसरे वाला है ये इंडिपेंडेंट है, जिसके लिहाज से हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। मतलब सेकंड फंक्शन, इसके लिहाज से हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। और ये वाला फंक्शन जो है ना, ये इसका फंक्शन है। एक्स स्क्वायर मनफी 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज द फंक्शन ऑफ एक्स रेज़ टू पावर 4, इसलिए हमें डेरिवेटिव लेना होगा सेकंड के हिसाब से। तो हम इन दोनों फंक्शंस को किसी नए वेरिएबल के बराबर इंट्रोड्यूस करवाते हैं। लेट कर लेते हैं, लेट पहले फंक्शन का मैं नाम दे देता हूं इसको y, एंड सेकंड फंक्शन का नाम रख देते हैं u। तो we will find dy over du। तो हम फाइंड क्या करेंगे, dy over du, क्योंकि y इज द फंक्शन ऑफ u है, इस वजह से। तो बाय चेन रूल लगाएंगे यहाँ पर हम, बाय यूजिंग चेन रूल। तो चेन रूल ये इसी के हिसाब से लगाएंगे। हमें फाइंड क्या करना है, dy over du, इसको लेफ्ट पे डाल देते हैं। और एक हमने नया वेरिएबल जो इसके अंदर मौजूद है वो है x, तो हमें यहाँ पर dy over dx से डिवाइड कर देते हैं, dx से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइडेड बाय du, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों फंक्शंस को, ये जो हमारे पास मौजूद है ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन, इन दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं वेरिएबल के हिसाब से, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हिसाब। तो दोनों को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो पहला फंक्शन मेरे पास क्या था, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मनफी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। और दूसरा मेरे पास क्या है, मैं यहाँ पे लाइन लगा के लिख देता हूँ, u इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4, ठीक है। यहाँ पर y भी डिपेंड कर रहा है x के ऊपर और u भी डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। तो आप दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, dy ओवर dx। तो यहाँ से भी d ओवर dx, x की पावर 2 माइनस एक्स रेज टू पावर -2, ये पावर को मैं ऊपर शिफ्ट कर दिया। पावर फार्मूला लगाता हूँ, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, ये माइनस, यहाँ पर भी पावर फार्मूला लगाऊंगा तो -2 शुरू में और पावर में से एक माइनस कर दूंगा तो ये बन जाएगी -3। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन तो ये 2x, ये माइनस माइनस ज़रब होके हो जाएगा प्लस 2x रेज टू पावर -3। तो ये dy ओवर dx बन गया। अब मजीद इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लिया जाए तो dy dx किसके बराबर आ जाएगा, dy ओवर dx, ये इक्वल हो जाएगा 2x प्लस 2 अपॉन एक्स रेज टू पावर 3। बाई एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आ जाएगा x रेज टू पावर 3, सिंप्लीफाइड करेंगे x रेज टू पावर 4, ये 4 है, x रेज टू पावर 4 प्लस 2। तो dy और dx तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम फाइंड आउट करेंगे ये सेकंड फंक्शन को। तो यहाँ पर भी डिफरेंशिएट करेंगे u को विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि du ओवर dx, यहाँ से भी d ओवर dx, x रेज टू पावर 4, पावर फार्मूला लगाएंगे, पावर शुरू में और पावर में से एक माइनस करने, तो ये आ जाएगा 4x रेज टू पावर 3। तो du ओवर dx हमने फाइंड आउट कर लिया।
अब हम ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, इसके अंदर हम वैल्यूज रिप्लेस करवा देते हैं, ठीक है। तो हेंस इक्वेशन 1 becomes as, चलिए वैल्यू पुट करवाते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थी, dy ओवर du, लेफ्ट साइड पे मौजूद है dy ओवर du, दिस इज इक्वल टू, उसके बाद हमारे पास आ जाता है फैक्टर dy ओवर dx। तो dy ओवर dx किसके बराबर है, ये रहा dy ओवर dx, ठीक है। ये वाली वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे हम, 2x रेज टू पावर 4 प्लस 2, चलें यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, 2x रेज टू पावर 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई x रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई। उसके बाद देखें अब हमें किसकी वैल्यू रिप्लेस करवानी है, यहाँ पर ये वाला जो फैक्टर मौजूद है dx ओवर du, लेकिन यहाँ पर हमारे पास मौजूद क्या है du ओवर dx, लेकिन हमें तो dx ऊपर चाहिए, इसलिए मैं इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख लेता हूँ और इसका डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है तो 1 है। मैं dx ओवर du निकालना चाहूँ तो कैसे करूँगा, यहाँ पे भी रेसिप्रोकल कर देता हूँ, 1/4x रेज टू पावर 3। अब ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ठीक है। यही रेड कलर के अंदर मैंने इसको पुट करवा दिया, 1/4x रेज टू पावर 3। तो दिस इज इक्वल टू, ये दोनों आपस में ज़रब हो जाएंगे और डिनोमिनेटर आपस में ज़रब हो जाएंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट आ जाएगा 2x रेज टू पावर 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 4x रेज टू पावर 6। तो यहाँ से देखें 2 कॉमन आ रहा है, तो मैं यहाँ से 2 को कॉमन भी ले लेता हूँ, तो ये बनेगा x रेज टू पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4x रेज टू पावर 6। कैंसिलेशन कर लेते हैं, तो यहाँ से देखें ये 2 इससे 4 से कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे 2 रह गया, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है x रेज टू पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x रेज टू पावर 6। Now the next part is differentiate 1 plus x square whole power n with respect to x square। तो यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शन है और ये हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है इस फंक्शन के लिहाज से, और ये हमारे पास है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम इनको लेट कर लेते हैं, लेट पहले फंक्शन को y का नाम दे देते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर n एंड, और सेकंड फंक्शन का नाम रख देते हैं u। तो we will find dy ओवर du, मतलब सेकंड के लिहाज से हमने डेरिवेटिव फाइंड करना था। पहला फंक्शन जो है ना वो डिपेंड कर रहा है सेकंड फंक्शन के ऊपर, तो यूजिंग करेंगे बाय चेन रूल। तो चेन रूल हम लगाएंगे, जो फाइंड करना है उसको लेफ्ट पे डाल देते हैं और ये बनेगा dy ओवर dx डॉट dx ओवर du। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम इन दोनों फंक्शन को बारी बारी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x पर। तो दोनों फंक्शंस को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट, यहाँ पे देख लो। तो पहला फंक्शन है मेरे पास y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर n, और यहाँ पर मैं सेकेंड वाला फंक्शन भी लिख लेता हूँ u इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। तो दोनों साइड से यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी x मौजूद है, इधर भी x मौजूद है, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। राइट साइड पे जो भी वेरिएबल होता है उसी के लिहाज से हमें डेरिवेटिव लेना होता है। तो यहाँ पे हम डेरिवेटिव लेंगे dy ओवर dx, यहाँ पे भी लेंगे d ओवर dx 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और ये आ गया होल पावर n। तो यहाँ पर हम पावर फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले पावर फार्मूला क्या होता है, पावर शुरू में, पावर को स्टार्ट में लिख लेते हैं, ये पावर स्टार्ट में, ठीक है। ये दोबारा से लिखें, पावर शुरू में और 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, अब पावर में से एक कर लेते हैं माइनस।
अब हम विदाउट पावर फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या बन जाता है n इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर होल पावर n माइनस 1। 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x। ठीक है, अब इसे मजीद सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स क्या बन जाता है, ये n जो है ना इस 2x से ज़रब हो जाएगा, इसको इकट्ठा लिख लेते हैं 2nx इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर होल पावर n माइनस 1। तो ये हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया इसको, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x को। अब हम सेकंड फंक्शन लेते हैं और उसे भी डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से। तो यहाँ पे देखें ये डी जो ओवर डी एक्स, यहाँ पे भी अप्लाई कर देते हैं डी ओवर डी एक्स एक्स का स्क्वायर। पावर फार्मूला लगाएंगे, पावर को शुरू में और पावर में से एक कर देंगे माइनस। एक्स का दोबारा विदाउट पावर डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा 1। तो ये बन जाएगा 2x। तो ये हमने फाइंड कर लिया डी यू ओवर डी एक्स। अब हम इन दोनों वैल्यूज को पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जाके, ठीक है। हेंस इक्वेशन 1 becomes as तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या मौजूद था, डी वाई ओवर डी यू, ठीक है, और ये इक्वल था, चले मैं दोबारा से लिख देता हूँ डी वाई ओवर डी एक्स डॉट डी एक्स ओवर डी यू। तो यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस करवाते हैं। तो सबसे पहले हम वैल्यू पुट करेंगे डी वाई ओवर डी एक्स। तो डी वाई डी एक्स किसके बराबर था, ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देते हैं इसकी जगह पे। तो ये आ जाएगा 2nx इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर होल पावर n माइनस 1। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन डाल देते हैं। अब डी एक्स ओवर डी यू, तो ये वाली जो हमारे पास वैल्यू मौजूद है ये वाली, ये डी यू ओवर डी एक्स है, लेकिन हमें मालूम क्या करना है, डी एक्स ओवर डी यू। इसका मतलब इस फैक्टर को हमें रेसिप्रोकल फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा। इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में ले जाएं तो ये बन जाएगा डी एक्स डिवाइडेड बाई डी यू और इसका डिनोमिनेटर कंसीडर कर लें 1। तो ये बनेगा 1 ओवर 2x। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 ओवर 2x। तो यहाँ पे कुछ कैंसलेशन कर लेते हैं, ये x कटिंग हो गई, ये 2 भी यहाँ से कट गया। तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रह जाता है n इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर होल पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया y को विद रिस्पेक्ट टू u के लिहाज से।